एंड ओवर टू यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी तैयार हो जाइए एक बहुत ही शानदार सेशन के लिए और लगातार बने रहिए हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच। वेलकम खुशी। थैंक यू दी फॉर द वार्म वेलकम। जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम खुशी शर्मा है। मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे सीमा शिक्षा में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं और इस बिजनेस को मिनिमम 4 ईयर से बिल्ड कर रहे हैं। तो देन आज का मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उन 10 कदमों के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप मोदी केयर में सुपर सक्सेस हो सकते हैं। ये 10 कदम टाइम प्रूवल है पिछले कई सालों से। इनफैक्ट जब से मोदी केयर शुरू हुआ है, इन्हीं 10 कदमों के ऊपर आपके लीडर्स अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर चलकर आपके लीडर्स लाखों की इनकम कमा रहे हैं। ये 10 कदम भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होती है, वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों को फॉलो किया जाता है। सो ये 10 कदम एक सिस्टम का हिस्सा है। इनफैक्ट ये 10 कदम ही सिस्टम है। आप जानना चाहेंगे 10 कदम कौन से हैं? आई एम श्योर आप रेडी होंगे इन 10 स्टेप्स को जानने के लिए। ये 10 कदम उतने ही जरूरी हैं जितने कि मोबाइल फोन के एक 10 डिजिट का नंबर होता है। अगर हम एक भी नंबर मिस कर दे तो क्या मोबाइल फोन कनेक्ट होगा? नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं मोदी केयर में सफल होना चाहती हूँ, सुपर सक्सेस होना चाहती हूँ, तो मुझे इन 10 कदमों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये 10 कदम हमें सिक्वेंसली एक के बाद एक फॉलो करने हैं। तो आइए जानते हैं ये 10 कदम कौन से हैं। फर्स्ट है सपोर्ट चार्ट, सेकंड है गोल सेटिंग, थर्ड है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ है सेल्फ यूज, फिफ्थ है शेयर, सिक्स्थ है स्पॉन्सर, सेवेंथ है स्ट्रक्चर, एट्थ है रोल मॉडल, नाइन्थ है पर्सनल प्रोग्रेस एंड टेंथ है डुप्लीकेशन। तो आइए इन 10 कदमों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा सपोर्ट चार्ट, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ दिन शुरुआत के, कुछ हफ्ते शुरुआत के कंफ्यूजन और डर से भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती। हम अभी तक उस बिजनेस में कंफर्टेबल नहीं हुए होते हैं। और यही ऐसा ही हमारे न्यू ज्वाइनिंग्स के साथ होता है। जब वो मोदी केयर बिजनेस शुरू करते हैं, उन्हें जब वो प्लान दिखाने जाते हैं, डेमो करने जाते हैं, तब उन्हें डर लगता है। पर कैसा रहे, हम अपने न्यू ज्वाइनिंग को एक सपोर्ट चार्ट बनाकर दें और उन्हें कहें, वेलकम मैम एंड सर, आपका स्वागत है हमारी मोदी केयर फैमिली बिजनेस में। तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे और यदि कोई भी उन्हें जानकारी चाहिए होगी, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इस सपोर्ट चार्ट का यूज कर सकते हैं। आपको अपनी हर एक क्वेरी का आंसर मिलेगा और ये सपोर्ट चार्ट उन्हें देने से उनके कॉन्फिडेंस में गेन होगा, उनका कॉन्फिडेंस गेन होगा। सपोर्ट चार्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट अपलाइन सपोर्ट चार्ट एंड सेकंड कंपनी सपोर्ट चार्ट। फर्स्ट अपलाइन सपोर्ट चार्ट में बेसिकली अपनी न्यू जर्नी को एक अपलाइन का कॉन्टेक्ट नंबर का एक चार्ट फॉर्म में बनाकर देना है, जिसमें सबसे पहले ऑफकोर्स हमारा नंबर होगा, क्योंकि हम अपने न्यू ज्वाइनर के स्पॉन्सर हैं। उसके बाद हमारे अपलाइन डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर डायरेक्टर एंड सो ऑन टिल जीबीटी तक के हमें उन्हें नंबर लिख के देने हो सपोर्ट चार्ट में। सॉरी। सेकंड आता है कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्टर रहेगी हमारी आजादी कॉल सेंटर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप आजादी कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। इसके अलावा हमारी एक्टिव जो डाउन लाइन है, वो जहां पर भी वर्क कर रही है, उनके पास वहां के एमएससी का नंबर होना चाहिए, हमारे डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, रीसीएस प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर और एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें बता दें कि किस तरह की क्वेरी के लिए उन्हें कहाँ पर कॉल करना है। एग्जाम्पल ऑफ, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है कि वो अपडेट है या नहीं है, मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे आजादी कॉल सेंटर में कॉल करना है।
वो मुझे बताएगी उसके बारे में। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि मैं 1 महीने में या 1 साल में 1 लाख रुपीज की इनकम तक कैसे पहुंचूं, तो इसके लिए आपको ऑफकोर्स अपनी अपलाइन या अपनी एरिया सेल्स मैनेजर को कॉल करें, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हमें किस तरह की क्वेरी के लिए कहाँ पे कॉल करना है। सेकेंड स्टेप आती है हमारा गोल सेटिंग। हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस कदम में हम अपनी डाउनलाइन की मदद करेंगे उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने की। जब आपने उन्हें ज्वाइन करवाया था, उन्हें प्लान दिखाया था, तब आपने उन्हें कुछ इस तरह के सपने दिखाए होंगे और उन्होंने आपको बताया होगा कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे फैंसी कार लेनी है या बड़ा घर लेना है या वर्ल्ड टूर करना है। तो अब बारी है उनके सपनों को गोल्स में बदलने की। तो आइए देखते हैं हमारा गोल कैसा होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनका 3 वे में स्मार्ट गोल्स सेट करने की। पहला हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, जो कि अब से लेकर तकरीबन 6 महीने का होगा। दूसरा हो सकता है मिड टर्म गोल, जो कि अब से लेकर तकरीबन 2 साल तक का हो सकता है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, जो कि अब से लेकर तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन हम जो भी गोल सेट करें, हम जो भी अपना गोल रखें, वो होना चाहिए स्मार्ट। अ गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड क्लियरली होना चाहिए। मेजरेबल, यानी कि हम उसे नाप सकें इन परसेंटेज की वो कितना पूरा हुआ है। एक्शनेबल, इसका मतलब है कि गोल पूरा करने के लिए हमें एक्शन की जरूरत हो, किसी चमत्कार की ना हो। रियलिस्टिक, यानी कि वो बेशक हमारी रीच से बाहर हो, पर इतना भी बड़ा ना हो कि वो पूरा ही ना हो सके। एंड टाइम बाउंड, यानी कि उसके ऊपर समय और तारीख जरूर हो। आइए थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदीकेयर बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, मोदीकेयर बिजनेस लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतनी ही तेजी से आपके बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इससे पहले कि हम अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से मिले, उन्हें प्लान दिखाएं, उससे पहले हमें एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी। यदि हम बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हमारे यहाँ शादी है तो हम सबसे पहले इनविटेशन कार्ड देने के लिए एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, अपने रिलेटिव की लिस्ट बनाते हैं, ताकि हम अपने आसपास रिलेटिव या कहीं दूर रिलेटिव को मिस ना कर दें। तो सेम वही फॉर्मूला हमें अपनी बिजनेस में भी अप्लाई करना है। अगर हम बिना लिस्ट बनाए फील्ड पर जाएंगे तो हमारे बहुत सारे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट छूट सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कस्टमर या कोई भी प्रोस्पेक्ट ना छूटे, तो आराम से बैठकर प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये अज्यूम किए कि वो आपको प्रोस्पेक्ट आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपके पास एक सब बड़ी से बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाती हूँ और मुझे कुछ लोगों ने ना बोल दिया, जो कि इस बिजनेस की रियलिटी है, मान के चलिए शुरुआत में लेट्स से 5 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, तो मेरे मन में क्या आएगा कि यार हर कोई इस बिजनेस के लिए ना बोल देता है, कोई हाँ ही नहीं करता। बट इमेजिन करें कि अगर मेरे पास 300 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है, अगर उसमें से 5 लोगों ने ना बोल भी दिया, तो भी मेरे पास 295 लोगों की लिस्ट है। इससे क्या होगा, इससे आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे अगर आपके पास एक बड़ी से बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो एक वर्ड है फ्रेंड। अगर आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लेते हैं तो लेट मी टेल यू, मोदीकेयर की सफलता आपके पास पहुंचने वाली है। फ्रेंड, FO फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी दोस्त हैं, उनका आपको नाम लिखना, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। सेकंड, रिलेटिव। आपके जितने भी पहचान वाले, आपके जितने रिलेटिव्स हैं, उनके नंबर लिखने हैं। I, इंडस्ट्री एंड ऑफिस, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, आपके कलीग्स, वहां के नंबर लिखने हैं। E इज फॉर कॉन्टेक्ट एंड फेसबुक। हम पूरा टाइम सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास कई सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो हमें वो लिखने हैं। एंड फॉर नेबर्स, हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनके नंबर लिखने हैं। डायरेक्टरी, हमारे पास कई सारे ऐसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर नंबर होते हैं, मे बी वो प्लम्बर का हो या किसी का भी हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विजिटिंग कार्ड होते हैं। हमारी डायरेक्टरी होती है जिसमें इन सब चीजों के नंबर लिखे होते हैं, तो हमें उनका नंबर लिखना है। एंड लास्ट, स्ट्रेंजर्स।
हम मिनिमम अप्रोक्सीमेटली दिन में 2 नए लोगों से मिलते हैं जिनसे हम कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं, तो हमें उनके नंबर लिखने हैं। और ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कुछ इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड आपके प्रॉस्पेक्ट का नेम, उनका फोन नंबर एंड उनका प्रोफेशन। उसके बाद आपको उनसे 4 फॉलोअप के बारे में लिखना है। देन लास्ट में उनके कमेंट लिखने हैं कि उसने आपके फॉलोअप के बाद, आपके प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद उनका रिप्लाई क्या रहा है आपके लिए। फोर्थ इज सेल्फ यूज। लीडर्स दोस्तों, ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि आप जब सेल्फ यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स को खुद यूज करेंगे, तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, आपको इनके रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा, और इसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में एक नई जान आएगी। आप पूरी जानकारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या क्वालिटी शेयर कर रहे होंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको आसानी से हाँ बोल देगा। आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट खुद यूज किया है। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा बचेगा, क्योंकि अप टू 20% तक का रिटेल प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे मिलता है। आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया पूरा होता है, और जब आप सेल्फ यूज करते हैं तभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं। हमारे पास 600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और अगर हम 100% सेल्फ यूजर हैं, तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम की कोई लिमिट हो ही नहीं सकती है। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में सेल्फ यूजर होंगे, उतना ही आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। याद रहे, आपका ग्रुप बिजनेस कुछ नहीं होता, सबके पर्सनल बीवी का सम टोटल आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। तो 100% सेल्फ यूजर बने और अपनी टीम में बनवाए। आइए देखते हैं कितना आसान होता है 3000 की बास्केट बनवाना, वो भी डेली यूज के सामान से। सॉरी। फर्स्ट क्लींजर हमारे फेस वॉश के लिए, हमारे खाने के लिए राइस ब्रांड ऑयल, घर में पोछा लगाने के लिए, सफाई करने के लिए स्टडी क्लीन, सुबह ब्रश करने के लिए फ्रेश मूवमेंट, बर्तनों को साफ करने के लिए वंडर ड्रॉप, फ्रूट ऑफ द अर्थ का मास्क, स्क्रब एंड सैलून केयर का हमारा हेयर शैम्पू, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग सीटीसी चाय, परफ्यूम, मल्टीविटामिन, बियॉन्ड ब्लू एंड सॉफ्ट वॉश। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हर घर में यूज होती हैं, एंड इजिली आप उन्हें सजेस्ट करके 3000 की बास्केट अपनी बनवा सकते हैं। हमने 3000 की बास्केट बना ली। अगर हम इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो हमारी आसानी से 5000 की बास्केट बन जाती है, और आप आसानी से 100 पीवी कर सकते हैं। हम इसमें फ्रीडम, ऑल प्लांट प्रोटीन, बॉडी टल्क एंड सैलून प्रोफेशनल कंडीशनर भी ऐड करते हैं, तो हमारी 5000 की बास्केट आसानी से बन जाती है। फिफ्थ स्टेप की ओर बढ़ते हैं। शेयर। बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, वो है लोगों से बात करना, उन्हें मोदी केयर के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताना। लेकिन जब भी आप उनसे बात करें, उन्हें प्लान दिखाएं, तो हैज टू बी प्रोफेशन। कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, बिना अपॉइंटमेंट लिए अपना प्लान ना दिखाएं। अपॉइंटमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका है फोन कॉल। उन्हें फोन करें और अपॉइंटमेंट लें। फोन पे ज्यादा लंबी बात ना करें, ज्यादा बात नहीं करेंगे तो वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कोशिश करें कि वहां ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, वहां जिज्ञासा पैदा हो। आपका प्रोस्पेक्ट उस दिन का वेट करे जिस दिन आप उससे मिलने वाले हैं, वो एक्साइटेड हो आपकी बात सुनने के लिए। जैसा कि हम किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं और उस हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और हम वो देखने चले जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, हमने बाहुबली के टाइम पे देखा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई और हम वो देखने चले गए थे। जब एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का, किसी भी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करने का, उसे कहते हैं 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं किसी भी मीटिंग में, तो उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसमें 3 लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप, सेकेंड आपके प्रोस्पेक्ट, एंड थर्ड होंगे आपकी सक्सेस अपलाइन। आपके अपलाइन अगर उन्हें कॉल करके बताती है एंड आई एम श्योर आपने उनके साथ उनके अचीवमेंट शेयर किए होंगे, तो उन्हें वो ना नहीं बोल पाएंगे। अब ये जो मीटिंग है कुछ भी हो सकता है, ये 1-on-1 भी हो सकता है, होम मीटिंग भी हो सकता है, वीकली BOM भी हो सकता है, और सेमिनार्स भी हो सकता है। थर्ड स्टेप है फॉलोअप। अगर वो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस को ज्वाइन करने में, बट अगर आपने उनसे 48 आवर में फॉलोअप नहीं लिया है, तो वो बिजनेस के लिए हाँ नहीं कहेंगे। वो अगर रेडी भी है तो वो चाहते हैं कि एक बार आप उनका फॉलोअप लें। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है SW5।
इसका मतलब है सम विल सम वॉन्ट। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ हमने कोई शादी रखी है या कोई है, तो वहाँ पे एक होस्ट होता है जो कि आए गेस्ट को रेफर करता है। जूस वहाँ पे हमने बहुत अच्छे रेफ्रेशमेंट्स रखे हैं, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ये लीजिए, खाने के लिए लीजिए। बट कुछ लोग हाँ करते हैं, कोई भी फर्स्ट टाइम में नहीं लेता, बट कुछ लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम वो होस्ट आके पूछता है कि आप कुछ लेंगे क्या, आप ये लीजिए। फिर कुछ हाँ करेंगे, फिर कुछ ना करेंगे, लेकिन होस्ट का वर्क है उसे पूछना है। तो वही सम विल सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर स्टार्ट वर्किंग। शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों को प्लान दिखाया, क्योंकि कहता है ना हरकत में ही बरकत है। यहाँ पे एक 5 गोल्डन कॉइन्स आपको दिख रहा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब ये कॉइन्स बेसिकली 10 या 5 रुपीज के हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये गोल्डन कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपनी लेफ्ट साइड की जेब में आपको 5 कॉइन्स रखने हैं, और जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाए वैसे वैसे अपनी राइट साइड में कॉइन्स को कन्वर्ट करते जाना है। ध्यान रखिए कि आपकी राइट साइड की पॉकेट में आपके 5 कॉइन्स आ जाने चाहिए। इसका मतलब है हमें मिनिमम एक दिन में 5 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन या प्लान शेयर करना है। सिक्स्थ है स्पॉन्सर। अभी तक हमने 5 स्टेप के बारे में जाना। 6 स्टेप है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसका एमसीए नंबर दे दें। स्पॉन्सर करने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की मोदीकेयर में शुरुआत करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब हम किसी को मोदीकेयर में ज्वाइन करते हैं तो शायद उसे उन फॉर्मेलिटी के बारे में पता नहीं होता है। ये एज अ अपलाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें गाइड करें, उनकी सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करवाएं। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाएं, जिसमें सबसे जरूरी है हमारी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। एज पर इन रूल्स विद इन 30 डेज फॉर ज्वाइनिंग। एक न्यू ज्वाइनी अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करवाता है तो उनका एमसीए नंबर डिटर्मिनेट भी हो सकता है। सेकेंड, उनका एनईएफटी डिटेल सबमिट करवाएं, क्योंकि 9th ऑफ एवरी मंथ बोनस ट्रांसफर होता है, लेकिन उन्हीं के बैंक में बोनस ट्रांसफर होगा जिनकी एनईएफटी अपडेट होगी। थर्ड डिटेल है पैन कार्ड डिटेल। पैन कार्ड पे अपडेट करवाएं, क्योंकि अगर पैन डिटेल मोदी केयर के सिस्टम में अपडेटेड होगा तो उनका सिर्फ 5% टीडीएस कटेगा, अदरवाइज उनके बोनस का 20% टीडीएस भी कट सकता है। फोर्थ है फर्स्ट ऑर्डर अंडर लॉयल्टी प्रोग्राम करवाएं, उन्हें शुरुआत रफ्तार जैसे प्रोग्राम में इनवाइट करवाएं। एंड लास्ट है हमारा सपोर्ट एंड लीड देम। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका काम करेंगे, सपोर्ट करने का मतलब है आप उन्हें काम करना सिखाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, अब उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाएं। सेवेंथ स्टेप है हमारा स्ट्रक्चर। मान लीजिए आपके नीचे बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो गया है, लेकिन एक अच्छी इनकम कमाने के लिए हमें अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। हमारा स्ट्रक्चर विड्थ एंड डेप्थ दोनों होना चाहिए, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में एक बैलेंस होना चाहिए। यदि हम सिर्फ विड्थ में काम करें, विड्थ को बिल्ड करेंगे, डेप्थ नहीं, तो एक बहुत बड़ी इनकम नहीं आएगी। और यदि हम अपनी सिर्फ 2 लेग्स पे काम करेंगे तो भी बड़ी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ विड्थ को बिल्ड किया, डेप्थ को नहीं। तो एक बढ़िया इनकम कमाने का एक फॉर्मूला है बैलेंस स्ट्रक्चर। विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर ध्यान दें और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करें। ये कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत ही हाई क्लास इनकम सबिन मोदी आजादी प्लान से दे सकता है। सॉरी। तो आइए जानते हैं डायरेक्टर विद 2100 पीजीपीवी के साथ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, आप डायरेक्टर लेवल पे हैं, देन आपको अपने 4 राइजिंग स्टार को स्पॉन्सर करना है। अब आपको अपने 4 राइजिंग स्टार की हेल्प करनी है उनके राइजिंग स्टार ढूंढवाने में, देन जो कि अपने 100 पीवी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जिन 4 लोगों को स्पॉन्सर किया था उनके नीचे जो 4 लोग हैं उनके टोटल जीपीवी हो रहा है 500 जीपीवी। इसके साथ हमारा जो चेक होगा वो ₹7,600 का चेक होगा हमारा। तो इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए और इस पे वर्क कीजिए और एक अच्छी अर्निंग दीजिए। 8th स्टेप है बी अ रोल मॉडल। ये एक लौता बिजनेस है जहां एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं लीडर कहा जाता है।
लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं होता, बल्कि खुद को भी लीड करना होता है। सबसे पहले हम खुद को लीड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मोदीकेट बिजनेस बिल्ड करने का सही बिजनेस बिहेवियर पर काम करे, तो सबसे पहले उस बिहेवियर को आपको खुद अप्लाई करना होगा। यू हैव टू बिकम रोल मॉडल फॉर देम, यू हैव टू बी एग्जाम्पल फॉर देम। एग्जाम्पल है, हम अपने बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो कभी नहीं करते हैं, वो अब जो करते हैं वो करते हैं। तो सेम वैसे हमारे डाउनलाइन के साथ होता है, हम उन्हें जो करने के लिए कहेंगे वो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम उस चीज को खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको देख के उसे अप्लाई करेंगे। सो हमें सही बिहेवियर को खुद दिखाना है और अपनी टीम को एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल के साथ लीड करना है। हमें 100% सेल्फ यूजर होना जरूरी है। हम 100% सेल्फ यूजर होंगे तब हम अपनी डाउनलाइन या अपनी टीम को कह पाएंगे कि उन्हें सेल्फ यूजर होना है। हमें प्लान डेली दिखाना है, हमें टीचेबल होना है, हमने जो भी सीखा हम अपनी टीम को सिखाएं। पंक्चुअल होना है टाइम को लेके, हमने अगर किसी को टाइम दिया है मीटिंग के लिए तो हम उस टाइम पे वहां पहुंच जाए। इनफैक्ट आफ्टर 10 मिनट पहले ही पहुंच जाए वहां पर सारी सेटिंग देखने के लिए। एक कोच, एक मेंटर की तरह उन्हें लीड करना है। उनके साथ कमिटमेंट हमें हमेशा अपनी सही रखनी, ऑनरेबल रखनी है। उनके साथ कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। हमें होम मीटिंग डेली कंडक्ट करनी है। हमें अपना खुद का मिरर ट्रस्ट लेना है, जस्ट लाइक अ पावर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग की बहुत बड़ी वैल्यू होती है इस बिजनेस में। अगर आपने सही वियर पहने हुए हैं तो आपका लोगों पर आपका फोकस जाएगा। हमारे पास कंप्लीट डेमो किट होनी चाहिए हमारी, एंड कंप्लीट टूल किट होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। 9th स्टेप है पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो फर्स्ट यू लर्न, और लर्न में से एल हटा दो तो मिल जाता है अर्न। तो हमें सबसे पहले खुद सीखना है। हमें एक पावर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मास्टर द SPMM। अगर हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें अपने लीडर की तरह लीडर बनना है। मास्टर्स ऑफ डेमो होना चाहिए, हमें डेमो के बारे में सब कुछ आना चाहिए। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, हमें ये भी बहुत बड़ी स्टेप है हमारे लिए। हमें अपने अपलाइन को एडिफाई करना आना चाहिए। हमें टेस्टिमोनियल शेयर करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, हमारे पास बहुत सारे बुक होनी चाहिए जिससे हम कभी भी, जिसे पढ़ के हम कभी डिमोटिवेट ना हो। वीडियो सीखनी चाहिए मोटिवेशन को लेके, बिजनेस को लेके। हमें अपनी सारी ट्रेनिंग जितनी भी हमारी कंपनी हमारे लिए कंडक्ट करती है, जैसे लाइक शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, इन सबको ज्वाइन करना है एंड यहाँ से सीखना है और अपनी टीम में भी सिखाना है। 10th स्टेप है डुप्लीकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जैसे कि मैंने बताया, हमें लीड बाय एग्जाम्पल ऑलवेज रहना है, हमें उन्हें सिखाना है, होम मीटिंग कंडक्ट करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एंड प्रोडक्ट डेमो में आने चाहिए। देन हम जब करेंगे तभी हमारी डाउनलाइन उसे फॉलो करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, फॉलो योर सिस्टम। सिस्टम वर्ड के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बना है, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो सिस्टम से जुड़े रहिए। अपने टाइम, अपने समय, अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट करने से बेहतर होगा कि आपसे सही जगह वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। एंड ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। Over to you, ma'am, and thank you.